वो तो आज भी कह रहे हैं ना, जेपीसी में कोई बात निकल के नहीं आ रही है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर सब ऑपोजिशन पार्टी को अगर जेपीसी चाहिए तो मैं विरोध नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो विरोध कर रहे थे, पहले भी विरोध नहीं कर रहे थे, अभी भी विरोध नहीं कर रहे हैं। जो उनको कहना था वो उन्होंने यही कहा था कि जेपीसी के बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी है या सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है उससे अगर इंक्वायरी होती है तो उससे भी बात सामने आ सकती है, यही उनका कहना था। ठीक है, मैं अब अनिल सिन्हा के पास आती हूँ कि अनिल जी, ठीक है, संजय जी का ये कहना है कि कोई यू टर्न नहीं है, वो जेपीसी के समर्थन में पहले भी नहीं थे। आपको क्या लगता है, क्या ये यू टर्न नहीं है शरद पवार का, और कोई तो एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से आज ये यू टर्न हुआ है? जी अनिल जी। नहीं, यू टर्न का मुझको लग रहा है क्या कि ये ओवर स्टेटमेंट होगा। यू टर्न की बात है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो रविवार को फिर इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने ये साफ किया था कि कोई उनका मतलब उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं वो जेपीसी के गठन की जो मांग है, लेकिन उनकी राय है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो राय अभी उन्होंने कहा क्या कि मैं इससे असहमत हूँ कि इससे कोई फायदा होने वाला है, और उन्होंने वही उनका तर्क दोहराया है कि ये जो है इसमें मेंबर्स जो है अंत में तो ज्यादा रहेंगे, जो ये पार्टी है सत्ताधारी पार्टी की, तो ये नतीजा होगा। लेकिन इसमें उनकी जो उनका स्टेटमेंट है उसको उस तरह से देखना, मैंने पहले भी कहा था कि वो जाएंगे नहीं बीजेपी के साथ, मेरा पहले भी साफ साफ ओपिनियन है, और मैंने तो कहा था कि वो विपक्ष से हटेंगे नहीं। लेकिन अडानी के मुद्दे पर ये जरूर उनके जो पूरा ये सीरीज हुआ है उससे ये क्लियर है, और पहले भी एनसीपी का जो इस तरह से मतलब वो साथ में थी लेकिन उस तरह से कांग्रेस की तरह नहीं थी, तो वो उसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने ये अडानी के चैनल पे इंटरव्यू दिया, और मतलब ये जो पीआर एक्सरसाइज थी अडानी की उसको उन्होंने लगभग उसमें मदद की। तो एक उनकी जो मित्रता है उन्होंने उसको छिपाया नहीं, और अडानी के को उन्होंने उसमें हिंडनबर्ग के खिलाफ बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है कंपनी है, कोई बाहर की कंपनी है और उसने ऐसा किया, मतलब ही हैज रिजेक्टेड ऑलमोस्ट इसको। तो ये अडानी के जो पक्ष में हो सकता था ऐसे समय में जब बीजेपी उनके साथ नहीं आ रही थी, उस समय भी उन्होंने उसको बचाने की, उनको प्रोटेक्शन देने की जरूर कोशिश की है, और ये उन्होंने साफ साफ किया, मतलब कोई छिपा के करने वाले तो है भी नहीं वो, तो उन्होंने किया। इससे विपक्ष को नुकसान भले ही हुआ है, लेकिन इतना क्लियर था कि वो विपक्ष के खिलाफ नहीं जाएंगे। दूसरे दिन के भी इंटरव्यू में ये साफ था कि वो जो इसका विरोध हो रहा है उसका नहीं करेंगे। दूसरी एक बात है कि पवार साहब के जो इनका जेपीसी के बारे में जो उनकी राय है उसमें एक अंतर विरोध भी है। पवार साहब ने खुद एक बहुत सक्सेसफुल जेपीसी का विपक्ष में रहते हुए उसकी आपके अध्यक्ष रहे। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का मामला था, उसकी वो जेपीसी के चेयरमैन थे, और वो मतलब कि अभी तक जेपीसी की इतिहास में उतना अच्छा काम किसी कमेटी ने नहीं किया। एक तो रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने वो 2003 के अगस्त में वो कमेटी बनी और जनवरी में उन्होंने रिपोर्ट दे दी, और उस पर इतनी सख्त, मतलब इतनी बढ़िया रिपोर्ट थी कि उसके आधार पर जो रेगुलेशंस बने हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, वो अभी उसके बारे में कहा जाता है कि वो इवन अमेरिका में जो स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उससे बेहतर है। तो उनकी जो काबिलियत है उसके बारे में कोई डाउट भी नहीं कर सकता। दूसरा ये भी है कि उनको मालूम है कि जेपीसी की ताकत क्या है, और तब भी उन्होंने अडानी को बचाने की कोशिश की। ये राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत लोगों को परेशानी करने वाला था और विपक्ष को कमजोर करने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो निश्चित था, मैं पहले भी कह रहा था कि वो विपक्ष के साथ अलग नहीं होंगे और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये मेरी पहले से भी राय थी।